हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 पढ़ने से पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 1 को अच्छी तरह से पढ़ लें, जो इसकी आगे वाला चैप्टर समझ में आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होती है कार्शियन प्रोडक्ट। कार्शियन प्रोडक्ट का मतलब आप समझते हो, दो नंबर को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब कार्शियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, सेट को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई। और सेट चैप्टर नंबर 1 के अंदर था, हमने ऑलरेडी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों को डाउट होता है, आप प्लेलिस्ट में जाके सेट्स के चैप्टर को पहले रीड कर लें या समझ लें, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरह से समझ लें। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, दो ऐसे सेट, नॉन एम्प्टी का मतलब होता है खाली, नॉन एम्प्टी का मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट हो। सेट पी एंड क्यू, दो ऐसे सेट्स हैं पी एंड क्यू। द कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। पी और क्यू सारे एलिमेंट होंगे तो किसके अंदर होने चाहिए, पी मल्टीप्लाई क्यू। जैसे पी मल्टीप्लाई क्यू, पी की वैल्यू पी मल्टी कॉमा क्यू, पी इज द सबसेट या एलिमेंट किसका है, पी का। और स्मॉल क्यू ये भी किससे बिलोंग करता है, क्यू से। इफ आइदर पी और क्यू, पी और क्यू इज द नल सेट। अगर पी और नल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो, मतलब 5 सेट पी मल्टीप्लाई क्यू, पी और क्यू का जो प्रोडक्ट होगा विल आल्सो बी द एम्प्टी सेट, वो भी क्या होगा, नल सेट होगा। जैसे आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो, हमेशा क्या आ रहा है, 0 ही आता है। तो p मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। इसी के बाद अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 एंड 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये बोला ये जो सेट है वो इसके क्या इक्वल है। जब आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, अगर कोई दो सेट इक्वल होते हैं तो उसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट के। और इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा किसके इक्वल होगा, सेकंड के। फर्स्ट एलिमेंट कितना, x/3 + 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना, 5/3। इसका सेकंड एलिमेंट है y - 2/3, इसका सेकंड एलिमेंट है 1/3। ये प्लस का है, इस साइड रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आता है आपको, 5/3 माइनस क्या लेंगे, 1। एलसीएम लिया तो कितना आ गया आपका, 3। तो एलसीएम लेंगे 3, 5 - 3 मतलब 2/3। सॉल्व करने में कितना है, 2/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो x की जो वैल्यू है कितनी है, 2। इसी तरह y कितना, y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। माइनस का टर्म है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3। एलसीएम ले लिया 3, तो 1 + 2 क्या आंसर आया, 3/3 कट हुआ तो कितना हो गया, 1। तो y की वैल्यू आपके आ गई 1, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, एक सेट A है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है और B के अंदर 3 एलिमेंट क्या है, 3, 4 एंड 5। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू A इनटू B। अब A के अंदर भी कितने एलिमेंट है, 3, और B के अंदर भी कितने एलिमेंट है, 1, 2 एंड 3। अब 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9। तो A मल्टीप्लाई B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे आपके, 9। A मल्टीप्लाई B के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 9। G की वैल्यू है 7 और 8, H की वैल्यू 5, 4 एंड 2। आपको फाइंड करना है G मल्टीप्लाई H और H मल्टीप्लाई G। पहले G मल्टीप्लाई H करता है, G के एलिमेंट पहले आ जाएंगे और H के एलिमेंट बाद में। अब इसमें क्या होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा और ये से। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 7 और 5, सेकंड 7 एंड 4, थर्ड 7 एंड 2, फिर 8 एंड 5, 8 एंड 4 और 8 एंड 2। ये आपका आंसर। अगर अगला पूछा है H और H के एलिमेंट पहले आ जाएंगे। H के एलिमेंट 5, 4 एंड 2, 7 और 8। तो मल्टीप्लाई करो कितना हो, 5 एंड 7, 5 एंड 8, 4 एंड 7, 4 एंड 8, 2 एंड 7 और 2 एंड। या इसका डायरेक्ट कर सकते हो, ये अगर G मल्टीप्लाई H की वैल्यू यहाँ पर है, G मल्टीप्लाई H की वैल्यू, अगर आपको H मल्टीप्लाई G पूछे तो इसका ऑर्डर चेंज कर दो। ये 7 और 5 है, क्या लिखोगे, 5 और 7, यहाँ 4 और 7, इसी तरह 2 और 7, इसी तरह 5 एंड 8, इसी तरह 4 एंड 8 और इसी तरह 8 एंड 2 एंड 8, सेम आंसर मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको चेक करना है जो क्वेश्चन दिया ट्रू है या फॉल्स है। एम की पी की वैल्यू कितनी है, एम और एन, क्यू की वैल्यू कितनी है, एन और एन। आपको चेक करना है पी और क्यू ये होगा या नहीं होगा। तो पी और क्यू को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पी की वैल्यू एम एन और इसकी एन एम, मल्टीप्लाई एम और एन आ जाएगा और एम और एम भी आएगा, एन और एन भी आएगा और एन और एम भी आएगा। ये चार एलिमेंट हो जाए पी और क्यू के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, बट यहाँ पर सारे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा फॉल्स। सेकंड, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी एम्प्टी सेट नहीं है, ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ये भी क्या होगा नॉन एम्प्टी सेट। ऑर्डर एक्स वाई सच एक्स इस ए से बिलोंग होना चाहिए और वाई भी किससे बिलोंग होना चाहिए, बी से। बाय डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करें एक्स और वाई, एक्स किससे बिलोंग करता है, ए से, और वाई किससे बिलोंग करता है, बी से। इसका जो स्टेटमेंट दे रखा ट्रू है। और शुरुआत में जो एक डेफिनेशन पढ़ी थी हम, ए के अंदर कोई भी एलिमेंट जीरो हो, बी के अंदर भी कोई एलिमेंट जीरो हो, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। नेक्स्ट है ए की वैल्यू 1 एंड 2, बी की वैल्यू 3 एंड 4। आपको चेक करना ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल क्या होना चाहिए 5, बी की वैल्यू 3 एंड 4, बी इंटरसेक्शन 5 करते हैं, जब किसी का कॉमन लेते तो क्या आएगा 5 ही आएगा। और इसका मल्टीप्लाई जब वापस ए के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए की वैल्यू दे रही है -1 एंड 1, आपको फाइंड करना ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए। तो ए को पहले ए से मल्टीप्लाई करा फिर उसका ए से, ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा -1 एंड -1, इसीलिए इधर क्या होगा -1 एंड प्लस का 1। तब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइनली आंसर ये। सिंपल से देख लेते हैं, पहले हम ए को ए से मल्टीप्लाई करें, सेकेंड मेथड देख लेते हैं। अगर डाउट हो तो ए की वैल्यू कितनी है -1 एंड -1, बी की वैल्यू कितनी है -1 एंड -1। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 का किससे मल्टीप्लाई होगा आपका -1 से, तो -1 का किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -1 एंड 1। फिर 1 का मल्टीप्लाई -1 से और फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से। ये तो चार एलिमेंट हो जाएंगे आपके a मल्टीप्लाई a का। तो इसका और करेंगे a मल्टीप्लाई a, इनकी वैल्यू ऑलरेडी आ रखी है, क्या आएगी ये वाली -1 1 एंड -1 और 1 एंड 1। इसका मल्टीप्लाई वापस किससे करना है आपको a से, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी -1 एंड 1। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पहला आंसर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना 1 से, तो क्या आंसर रहेगा -1 एंड -1 को भी एलिमेंट देख सकते हो। उसके बाद फिर दूसरा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड +1। इसका जब इससे करेंगे तो -1 +1 एंड -1, तीसरा एलिमेंट। इसका जब इससे करेंगे तो -1 एंड +1। इसी तरह थर्ड, इसका इससे करेंगे तो 1 -1 एंड -1, और इस एलिमेंट को 1 से करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और लास्ट में इनको करेंगे तो 1 -1 और लास्ट में 1 और 1। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। 6 क्वेश्चन, a क्रॉस b की वैल्यू ये दे रखी है a, x, a, y, b, y फाइंड करना है। अब आपको पता आगे जो एलिमेंट होंगे वो किसके यूज होंगे a के, और लास्ट में जो एलिमेंट होंगे किसके होंगे b के। बट किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट डबल बार यूज नहीं होता, तो सिंपल देखने पता a के जो एलिमेंट होंगे क्या आ रहा है a, b और b, बट डबल बार एलिमेंट यूज हो नहीं सकता। तो जो a की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी a एंड b, और जो b की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी x एंड y। a की वैल्यू a एंड b और b की वैल्यू क्या हो जाएगी x एंड y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a की वैल्यू 1, 2, b की वैल्यू 1, 2, 3, 4, c की वैल्यू 5 एंड 6, d की वैल्यू 5, 6, 7 है। वेरीफाई क्या करना है आपको, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। पहले ये चेक करते हैं a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, तो b इंटरसेक्शन c के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसके अंदर कॉमन लेंगे तो b इंटरसेक्शन c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और 5 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0 या 5। अब करता है a क्रॉस b, a को b से क्या करना है मल्टीप्लाई, a की वैल्यू 1 एंड 2, b की वैल्यू 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड 1 एंड 2, 1 एंड 3 और 1 एंड 4, फिर 2 एंड 1, 2 एंड 2, 2 एंड 3 एंड 2 एंड
4 और ए क्रॉस जब सी करते हैं, ए को सी से क्या करना है मल्टीप्लाई, ए 1 2 5 6 1 5 1 6 2 5 एंड 2 और 6। अब इसने बोला है इंटरसेक्शन कॉमन, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इक्वल कितना आ जाएगा 5, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। अगला है ए है 1, 2, बी है 1 2 3 4, सी है 5 एंड 6, डी है 5 6 7 8। वही प्रूव करना ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, मतलब इसके जो एलिमेंट है वो इसके अंदर क्या होना चाहिए प्रेजेंट। एलिमेंट लाने के लिए पहले इन दोनों क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ए को सी से मल्टीप्लाई करते, ए की वैल्यू 1 एंड 2, सी की वैल्यू 5 एंड 6, मल्टीप्लाई करा 1 एंड 5 1 एंड 6 2 एंड 5 2 एंड 6। इसी तरह बी और डी को मल्टीप्लाई करा, बी की वैल्यू 1 2 3 4 और डी की वैल्यू 5 6 7, मल्टीप्लाई करा 1 5 1 6 1 7 1 8, इसे 2 से 2 5 2 6 2 7 2 8, 3 से करेंगे 3 5 3 6 3 7 3 8 और डी से 4 5 4 6 4 7 और 4। अब हम देखते हैं इनके सारे एलिमेंट क्या बोला था सबसेट, तो 1 एंड 5 ये प्रेजेंट है, 1 एंड 6 ये भी प्रेजेंट हो जाएगा, 2 एंड 5 एंड 2, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर क्या है प्रेजेंट है, इसका मतलब ये जो है इसका क्या हो जाएगा सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 एंड 4। ए क्रॉस बी के एलिमेंट आपको बताने हैं और हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के सबसेट क्या होंगे वो आपको बताना। सबसेट लाने के लिए पहले ए और बी को क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो ए की वैल्यू 1 एंड 2, बी की वैल्यू 3 एंड 4, मल्टीप्लाई करा 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, कितने एलिमेंट हो गए 4। अब सबसेट का फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा होगा, सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। अब किसके सबसेट निकालने आपको ए क्रॉस बी के, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, 4 एलिमेंट है, तो क्या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 सबसेट होंगे। अब 16 कौन कौन सा हुआ अपन देख सकते हैं, पहले 1 एलिमेंट वाले 1 3 1 4 2 3 2 4 ये है जिसके अंदर 1 1 एलिमेंट है, फिर 2 एलिमेंट वाले इसका इसके साथ सबसेट हो रहा 1 3 1 4, फिर इसका इसके साथ सबसेट 1 3 2 3, फिर इसका इसके साथ भी सबसेट 1 3 2 4, तो इसका करते हैं इन दोनों करेंगे 1 4 2 3 और इन दोनों करेंगे तो 1 4 2 4, इन दोनों करेंगे 2 3 एंड 2 4, फिर 3 3 का सेट बनाते हैं 1 2 और 3 का साथ में 1 3 1 4 एंड 2 3, फिर इसका तीनों को बनाएंगे क्या रहेगा 1 3 1 4 और 2 4 और 3 का 1 3 2 3 और 2 4 1 4 2 3 एंड 2 4 और 4 का एक ही सेट बनता है और एक हमेशा ये कॉमन रहता है 5। टोटल काउंट करेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, कितने सबसेट बन जाएंगे आपके 16। वैसे सबसेट लिए फॉर्मूला यूज करना। क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी द टू सेट्स सच एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए के अंदर कितने 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर कितने 2, x, 1 y, 2 z, 1 आर इज द ए एंड बी। ए और बी के एलिमेंट ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं, आपको फाइंड ए और बी सॉल्व करना है। x y z आर अलग अलग एलिमेंट है, ए क्रॉस बी ये कंटेन करते हैं ए और बी के अंदर ये एलिमेंट। अब इसने बोला n इसके अंदर कितने एलिमेंट है 3, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 2, अगर इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने एलिमेंट आने चाहिए 6 आने चाहिए। तो ए के एलिमेंट हमने ले लिए x, y, z, x, y, z और बी के एलिमेंट क्या हो रहा है 1 एंड 2, वापस 1 सेम आना, तो बी के एलिमेंट कितने हो जाएंगे 1 एंड 2। आगे वाले नंबर हमेशा ए एक्स के होते हैं, ए के और पीछे वाले बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए को जो मल्टीप्लाई करते हैं 9 एलिमेंट आते हैं। फाउंड -1 एंड 0 0 एंड 1, फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ए और बी। दो सेट ये देखे ए और बी का सेट निकालना, ए के एलिमेंट क्या होंगे बी के एलिमेंट क्या होंगे, फिर ए और बी के जो रिमेनिंग एलिमेंट बचते हैं 9 में से वो आपको फाइंड करना। ए को हमने मान लिया 1 ए बी एंड सी, क्यों माना ए बी एंड सी कि इसके अंदर 3 एलिमेंट अलग अलग है, -1 0 एंड +1, तो कोई भी 3 एलिमेंट हो सकते हैं ए बी एंड सी। इसी तरह बी को हम ए क्रॉस ए करेंगे, क्या ए बी सी मल्टीप्लाई करेंगे, ए का ए बी एंड ए सी, बी ए बी और बी सी ए सी बी और सी, ये सारे एलिमेंट 9 एलिमेंट किसके अंदर होंगे ए क्रॉस ए के अंदर। अब देखो ए क्रॉस ए का एक एलिमेंट ये है -1 एंड 0, ए की वैल्यू -1 ले लेते हैं तो बी क्या हो जाएगा 0। एक एलिमेंट 0 और 1 भी है,
अगर b की वैल्यू 0 लेते हैं, a की c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो इन तीनों में क्या प्रूव होता है, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू क्या होती है 1। अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं सारे, तो पहला क्या दे रखा है, a की वैल्यू -1, तो क्या हो जाएगा -1 एंड -1, a की वैल्यू -1 एंड 0, -1 एंड 1, b और a, b की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू -1, तो क्या हो 0। इनमें से ये एलिमेंट रिमूव करो, रिमेनिंग जो एलिमेंट रहेंगे वहां पर क्या हो जाएगा आंसर। तो एक्सरसाइज 2.1 यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 2.2 का रिलेशन, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 जिसमें आता है रिलेशन, वो पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर।